यूपी टीजीटी 2016 PYQ। आइए एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। पहला प्रश्न है, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट वेक्टर्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप कॉमा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड 3i प्लस ए जे प्लस 5k आर कोप्लेनर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको डिटरमिनेंट से जब सॉल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू -4 आ जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, a particle is projected in vertically upward direction if after t1 and t2 time its height is h, then h is equal to, ये h इक्वल टू किसकी हो जाएगा, हाफ जी t1 इंटू t2, क्योंकि बेसिक फार्मूला हमें पता है h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू 2u2 माइनस जी टी स्क्वायर। साइड चेंज करेंगे तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u2 प्लस 2h इक्वल टू 0। सपोज माना है समीकरण के मूल t1 व t2 हैं, तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, t1 इंटू टी2 बराबर 2h अपान जी। तो 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी वन इंटू टी2। ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ ए बराबर 1 3 प्लस एक्स 2 1 माइनस एक्स 2 वाई प्लस 1 2 5 माइनस वाई 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू। तो यहाँ पे दिया गया है सम व्यू मैट्रिक्स क्या है, सममित है, सिमेट्रिक है, तो ए डैश इक्वल टू ए हो जाएगा। तो 3 प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -1। सेम ऐसे y प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो 2i इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 हो गया। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू -1। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, if any projectile maximum height is equal to horizontal ranges then angle of projection is, यदि किसी प्रक्षेप में महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास के बराबर हो तो प्रक्षेप कोण होगा tan इनवर्स 4 होगा। ये डायरेक्ट ही याद रखना है, बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, r इक्वल टू एच। तो r की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपान जी इक्वल टू एच की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। जी से जी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2 2 2 जा 4 4 इक्वल टू साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा टेन अल्फा बराबर 4, तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 4। पांचवा क्वेश्चन है, इफ़ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश डैश ओमेगा की पावर 100 इज इक्वल टू, ए किसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें एस एन का सूत्र लग जाएगा, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। ट्रिक क्या होती है इसमें, सारी वैल्यूज़ लगभग 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0 0, लास्ट वाले 2 टर्म बच जाएंगे। ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 99 कॉमन हो गया, 1 प्लस ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 99 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, या इसी को हम 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, एक अर्धवृत्ताकार पट्टिका जिसका अर्धव्यास है उसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, 4a अपान 3 पाई कॉमा 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। सातवां है, व्हेन अ ट्रेन ट्रेवल्स विथ स्पीड 3 अपान 5 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन 4 आवर लेट, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस विथ इट्स नॉर्मल स्पीड। अपनी सामान्य गति की 3/5वीं गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 4 घंटे की देरी से पहुंचती है। सामान्य यात्रा से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। माना सामान्य गति उसकी x है तथा समय t है, तो दूरी बराबर हो जाएगा x इंटू टी बराबर 3/5 x t प्लस 4, तो 5t इक्वल टू 3t प्लस 12, 2t इक्वल टू 12, t इक्वल टू 6 आवर, 6 घंटे हो जाएगा। अगला है, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा होगा कितना समय। तो समय बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 75 बटे 20 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 75 गुणे 20 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 5/18 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 75 गुणे 18/5, 20 गुणे 5, तो ये आ गया 27/2, मतलब 13.5 सेकंड हो जाएगा।
9वां प्रश्न है, थ्री डिस्क आर थ्रोन रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग थ्री इन एट लीस्ट वन डाई इज। तो 3 पासे को ऊपर फेंकने पर 3 ना आने की प्रायिकता 5/6 का होल क्यूब हो जाएगा, तो 125/216। 3 आने की प्रायिकता 1 माइनस 125/216, तो 216 माइनस 125/216 91/216। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 10वां, इफ़ अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 15 इज 7 देन मीन इज। यदि 10 निरूपणों का 15 से मापन करने पर विचलनों का बीजीय योग 7 है तो माध्य होगा कितना हो जाएगा? 15.7 आएगा। कैसे आएगा? माना 10 निरूपण x1 x2 x3 डैश डैश x10 है। प्रश्नानुसार इनमें से x1 माइनस 15 प्लस x2 माइनस 15 प्लस डैश डैश x10 माइनस 15 इक्वल टू 7, तो कितना हो जाएगा ये? x1 x2 x3 प्लस करके 10 तक इक्वल टू 157। 10 से डिवाइड कर देंगे तो 15.7। इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। अगला, द इक्वेशन 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 हैव नो सोल्यूशन। तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सब वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इक्वल टू k/12। k की वैल्यू 4 आ जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। 12वां प्रश्न, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। वैल्यू रख देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ए। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा -25। अगला क्वेश्चन 13वां, इफ़ log 4x प्लस log 16 प्लस log 64 इक्वल टू 12 देन द वैल्यू ऑफ x। तो ये ऑप्शन 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको जब ऑप्शन से हम सेटिस्फाई करेंगे x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो ये 12 सेटिस्फाई हो जाएगा। अगला है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी एंड एक्स वाई जेड आर इन जी पी देन द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर बी माइनस सी वाई सी माइनस ए जेड ए माइनस बी इज। तो ये क्या हो जाएगा? यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स की पावर बी माइनस सी या वाई की पावर सी माइनस ए जेड की पावर ए माइनस बी का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला है 15, 1/log 2x प्लस 1/log 3x प्लस 1/log 4x प्लस डैश डैश 1/log 50x x डज नॉट इक्वल टू 1 इज इक्वल टू। तो ये log 2x log 3x प्लस डैश डैश log 50x, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा log x इक्वल टू 1 2 3 अप टू 50। तो ये log x इक्वल टू फैक्टोरियल 50, ये डिवाइड में अपान में आ जाएगा 1/log फैक्टोरियल 50x। सी ऑप्शन करेक्ट है। 16, इफ़ G इज अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन इट हैज़ एन एलिमेंट ए डज नॉट इक्वल टू ई सेटिस्फाइंग। ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो जाएगा। 17, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस रूट एक्स अपॉन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये LH रूल लगा देंगे, लेफ्ट एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 0 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट एक्स 0 अपॉन 2 रूट 1 इक्वल टू 0। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 18वां, द वैल्यू ऑफ समेसन आर इक्वल टू 1 to n साइन स्क्वायर आर पाई अपॉन 18 इज। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1 से लेकर 9 तक। तो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 18 साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 डैश डैश साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18। तो इसकी सारी वैल्यूज़ लगभग ख़त्म हो जाएगी, केवल 5 बच जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। 19, द इक्वेशन
cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी। द पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस रूट -3 इज, इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पोलर फॉर्म ये 2 -1 अपान 2 माइनस √3 अपान 2 आई, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया है तो ये 2, ये वैल्यू हो गई cos 2 पाई अपान 3 माइनस आई साइन 2 पाई अपान 3। सी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 21वां, द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर ए आर स्क्वायर एंड आर इज लेस देन 1 देन आर स्क्वायर विल बी। तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1 अपान 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, तो आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, आर इक्वल एक्स इक्वल टू -1 प्लस √1 प्लस 4 अपान 2, आर एक्स इक्वल टू -1 प्लस √5 अपान 2, आर स्क्वायर इक्वल टू √5 माइनस 1 अपान 2। ए ऑप्शन करेक्ट है। 22वां, इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यदि एफ एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमको ये याद रखना है कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो इसको एफ वाई निकाल लेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो ये एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड इट्स वर्टेक्स इज 1 माइनस 1, लेंथ ऑफ इट्स साइड इज। तो ये लेंथ ऑफ इट्स साइड क्या हो जाएगा, इसकी साइड हो जाएगी √2 अपान 3। यहाँ पे ऐसे दिया गया है इक्वेशन, तो x प्लस वाई इसका आधार है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और ये 1 माइनस 1, तो इसकी हाइट निकल गई 1 अपान √2, एच इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान √2, एच की वैल्यू 1 अपान √2, हाइट आ गई। अब समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, √3/2 गुणे भुजा होती है, तो 1/√2 बराबर √3/2 गुणे भुजा, तो भुजा आ गई √2 अपान 3। अगला क्वेश्चन है, इफ़ स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। डायरेक्ट याद रखेंगे, अगर कॉस में है तो 1 हो जाएगा। अगला है, इफ़ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस k इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, h की वैल्यू 7 अपान 2, एच की वैल्यू जी की वैल्यू 5 अपान 2, एफ की वैल्यू 5 अपान 2, सी की वैल्यू के। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ए बी सी प्लस 2fg माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू 2 आ गई। ये इसको डिटरमिनेंट्स भी कर सकते थे। अगला है, द नंबर ऑफ स्फीयर दैट कैन बी मेड टू पास थ्रू द 3 गिवन पॉइंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला है, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर अपार्ट इज इन सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के 2 वृत्त हैं जिसका उभयनिष्ठ जीवा ले लेंगे AM, तो यहाँ से ये 15 और ये इस साइड 20 और नीचे 25, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस अपोलिनियस थ्योरम लगा देंगे और उससे इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगा। अब 225 इक्वल टू 81 पाइथागोरस थ्योरम की वजह से 225 इक्वल टू 81 प्लस AM स्क्वायर इक्वल टू 144, AM इक्वल टू 12,
तो AD इक्वल टू 2 इंटू 12 दैट मीन्स 24। नेक्स्ट है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपान 2n की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 अपान रूट ई, क्योंकि लिमिट x टेंस टू fx की पावर gx होता है तो ये हो जाता है e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, ई की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपान 2n माइनस 1 n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपान 2n, n कैंसिल, तो e की पावर माइनस 1 अपान 2 इंटू 1, e की पावर माइनस 1 बाई 2 दैट मीन्स 1 अपान रूट ई। अगला है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 3 मॉडुलस x प्लस 1 एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, फलन y इक्वल टू 3 मॉडुलस x प्लस 1 का बिंदु x बराबर 0 पर अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, अस्तित्व विहीन हो जाएगा। माइनस 3x प्लस 1, ये 3x प्लस 1, x इक्वल टू 0, माइनस थ्री डज नॉट इक्वल टू 3, द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इक्वल टू साइन x, तो इसका क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 1, क्योंकि ये फॉर्म किस में है y इक्वल टू साइन एक्स या कॉस एक्स का रहे तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1 ही बनेगा। अगला है 31 क्वेश्चन, इफ वाई एक्स इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 4xy इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई 0 इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंस टू 0 वाई एक्स इज, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यूब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 4x dx, तो e की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2x स्क्वायर, अवकल समीकरण y इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग एक्स क्यूब इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई की पावर 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर टी 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2, वाई ई की पावर 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 2 इंटीग्रेटिंग टी ई की पावर 2t डी टी प्लस सी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। या इसमें हम डायरेक्ट x के प्लेस पे 0 रख के इसको सेटिस्फाई कर लेते तो भी हमारा 0 ही आ जाता है। अगला है टू फोर्सेस F1 इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, F2 इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस 3k एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इट्स फॉर्म द पॉइंट 0 1 2 टू 1 माइनस 2 3, देन द टोटल वर्क डन इज, तो F इक्वल टू F1 प्लस F2, F इक्वल टू 5i प्लस j प्लस 4k, AB इक्वल टू i माइनस 3j प्लस k, W इक्वल टू F डॉट AB, F 5i प्लस j प्लस 4k डॉट i माइनस 3j प्लस k, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 4 6 इकाई आ गई। अगला है द मोमेंट ऑफ फोर्स 3i प्लस 4j माइनस 5k acting through the point I minus 2j about the point I minus j plus k is, F equal to 3i plus 4j minus 5k, R equal to I minus 2j minus I minus j plus k, that means R equal to minus j minus k, tau equal to R cross F, इसका कर्ल वेक्टर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 9i माइनस 3j प्लस k 3k। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1 log 2 माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर दे देगा 0, तो कैसे देगा log -1 से 1 log 2 माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स डी एक्स, अब इसका हम माइनस में निकाल देंगे फंक्शन f माइनस एक्स इक्वल टू -1 से 1 log 2 प्लस एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख रहे हैं, तो ये आ जाएगा कितना 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो ये विषम फलन है, विषम फलन का मान हमेशा 0 होता है। इफ़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम -2 1 0 ऑन द प्लेन इज 1 - 2 1, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, यदि समतल -2 1 0 से एक समतल पर डाले गए लंब का पाद 1 - 2 1 हो तो समतल का समीकरण होगा, तो ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑप्शन सी ले रहे हैं अगर।
ऑप्शन सी में सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फूट इसमें सेटिस्फाई करेगा तो यक्स के प्लेस पे माइनस यक्स के प्लेस पे 1 -2 1 ऐसे रखेंगे, यक्स के प्लेस पे 1, वाई के प्लेस पे -2, जेड के प्लेस पे 1। तो ये आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। अगला है इफ़ ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर एंड ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 8, देन 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी इक्वल टू मॉडुलस सी इक्वल टू 1 है, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए इक्वल टू 3 है। 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ca। तो ये 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 12, ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 36, दैट मीन्स 6 आ जाएगा। अगला है इफ़ एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स एंड जी डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, देन एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। कैसे? एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स, तो डबल डैश करेंगे तो ये एफ डबल डैश जी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स के प्लेस पे एफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर, तो एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट a given work in x days. If a alone complete this work in x plus 2 days and b alone complete this work in x plus 8 days, then the value of x is, value of x कितना हो जाएगा? a तथा b मिलकर किसी काम को x दिन में पूरा करते हैं। यदि a अकेला इस काम को x प्लस 2 दिन में तथा b अकेला इस काम को x प्लस 8 दिन में पूरा करे तो x का मान क्या हो जाएगा? तो 1/x बराबर 1/x प्लस 2 प्लस 1/x प्लस 8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 4 आ जाएगा आंसर। अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट एवरेज स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टोटल जर्नी इज, क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति a से b तक एक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस से a से a तक लौटता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल है, ये क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मच विल बी 25,000 अमाउंट टू इन 2 year at compound interest if the rate of interest for successive years is 4 and 5% per year। 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन क्या होगा यदि उत्तरोत्तर वर्षों में ब्याज का दर 4% तथा 5% वार्षिक हो? तो 25,000 गुणे 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस 4/100, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 25,000 गुणे 21/20 गुणे 26/25, इसको हल कर देंगे तो 100 गुणे 21 गुणे 13 बराबर आ जाएगा 27,300। अगला है इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 12 13 16 x 10 20 25 30 इज 18, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे मीडियन बोला है तो मिडिल टर्म ले लेंगे 16 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 9 अपॉन x इक्वल टू 6, देन x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पे सेटिस्फाई कर देंगे तो 3 वैल्यू हो जाएगी, तो 3 रखने पर ये क्या दे देगा? 10 देगा। 43 वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6 आर 7, -9 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/6, इसको सेटिस्फाई करा के सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -7, -9।
इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर की पावर 15 विच टर्म इज फ्री फ्रॉम एक्स से स्वतंत्र पद हमको निकालना है। तो ए एक्स की पावर p प्लस बी अपान एक्स की पावर q की पावर n में स्वतंत्र पद क्या हो जाएगा, r की पावर पी एन अपान पी प्लस क्यू। तो r इक्वल टू यहाँ पे 15 इंटू 1/3 मतलब 5 हो जाएगा। तो पद हो जाएगा छठवां पद। ए बराबर 1 - 1 - 1 बी बराबर 1 1 1 1। देन द वैल्यू ऑफ ए बी मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 0 आ जाएगा। अगला है मॉड एक्स लेस देन 1 देन एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 2x क्यूब अपान 3 प्लस 3x 4 अपान 4 डैश डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा x अपान 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्योंकि निगेटिव लेस देन है, निगेटिव वाला फॉर्म हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अगला है गिवन स्टेटमेंट ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अबेलियन ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ जनरेटर। सभी चक्रीय समूह अबेली ग्रुप है, एकदम सही है। चक्रीय समूह की कोट उसके जनक की कोट के बराबर होता है, ये भी सही है, मतलब बोथ आर करेक्ट। अगला है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज डिफाइंड एंड फंक्शन एफ एक्स बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ f2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 3 अपान 2x माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या हमारे पास 4 माइनस 3 अपान 4 माइनस 2, दैट मीन्स 1 अपान 2 आ जाएगा। 49 द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपान एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0 इट इज़, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, सतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस ही होगा, मॉडुलस है इसलिए डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पर असतत है तथा असत्य प्रथम प्रकार की है। अगला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ कॉट कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3 इज, ये क्या हो जाएगा 6/17। कॉट tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, तो कॉट tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 कॉट tan इनवर्स 17/6 कॉट इनवर्स 6/17, तो ये हो जाएगा 6/17 आंसर हो जाएगा। अगला है इफ़ R1 R2 R3 आर एक्स रेडियाई आर the in radius of triangle ABC and R1 equal to R plus R2 plus R3 then the triangle ABC is equilateral triangle हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगला if sin theta equal to cos theta equal to 1/2 then the value of sin की पावर 6 theta plus cos की पावर 6 theta is, ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर 45 रख दे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/, मतलब ये सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 रख के इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया हमारा 1/4 आ गया। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा 64 के, क्योंकि 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 6, 3 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये आ जाएगा आपका 64। 54 इफ़ ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 इफ़ कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 1 0 देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर -3 -4, ये -g -f इक्वल टू -1 -2 हो जाएगा। इसका डायमीटर के थ्रू इसका हमने क्या निकाल लिया, आ गया ये, तो बी एक्स वाई इक्वल टू B10 BXY मान लिया है। तो अब इसको मिड पॉइंट मिड मध्य बिंदु से कर देंगे तो आ जाएगा BXY बराबर -3 -4। द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स माइनर एक्सिस इज, तो क्या होता है हाफ बोला गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2b² अपान a इक्वल टू 2b/2,
तो बी अपान ए इक्वल टू 1/2, ई इक्वल टू √1 माइनस बी अपान ए का होल स्क्वायर, ई इक्वल टू √1 माइनस 1/4, ई इक्वल टू √3/4, √3/2। ये बी ऑप्शन, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² अपान ए, लघु अक्षर 2b हो जाएगा। द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन y² माइनस xy माइनस 6x² इक्वल टू 0 इज, ये 45 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? a इक्वल टू -6, b इक्वल टू 1, h इक्वल टू -1/2, tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपान a प्लस b, tan थीटा इक्वल टू 2 √1/4 प्लस 6 माइनस 5/5, तो tan थीटा इक्वल टू 2 अपान -5 इंटू 5/2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इन द कोनिक L अपान R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज, ये क्या हो जाएगा? नाभि जीवा के भागों का व्युत्क्रम का योग होता है किसके? 2/L के बराबर होता है। डायरेक्ट ही इसको करेंगे। अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल 5, 2, 3, 3 एंड 2, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्राइड, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 5, 2, 3, 3, 2, 2 हैं, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे 10/3, 7/3, क्योंकि यहाँ पे अगर सबको जोड़ दे 5, 3, 8, 2, 10/3 और ये 3, 2, 5, 2, 7/3 हो जाएगा। अगला है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 448, द एंड द सम इज 889, द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 448 तब तथा योगफल 889 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। r इक्वल टू SN माइनस ए अपान SN माइनस एल, r इक्वल टू 889 माइनस 7, 889 माइनस 448, r इक्वल टू 882 अपान 441, r इक्वल टू आ गया 2। अगला है द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज, तो a से b fx अपान fx प्लस f a प्लस b माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा b माइनस a अपान 2, i इक्वल टू π/2 माइनस 0 अपान 2, दैट मीन्स π/4, ये आंसर हो जाएगा π/4। अगला है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y की होल क्यूब dy/dx इक्वल टू y इज, ये क्या हो जाएगा? अगर इस फॉर्म में dy/dx इक्वल टू y अपान x प्लस 2y क्यूब, तो बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर देगा। अगला है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + 3x dy माइनस 1 माइनस 3y dx इक्वल टू 0, y 1 इक्वल टू 0, तो x के प्लेस पे 1 रखने पर ये 0 आना चाहिए, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 + 3x dy बराबर 1 माइनस 3y dx, तो dy/dx इक्वल टू 1 माइनस 3y अपान 1 + 3x हो गया। तो dy/dx के प्लेस पे वैल्यू रख, सी ऑप्शन से इसको सॉल्व कर रहे, सेटिस्फाई कराएंगे, तो x माइनस वाई माइनस 3xy इक्वल टू 1, 1 माइनस dy/dx माइनस 3x dy/dx माइनस 3y इंटू 1, तो 1 माइनस 3y माइनस 1 प्लस 3x dy/dx इक्वल टू 0, 1 प्लस 3x dy/dx इक्वल टू 1 माइनस 3y dy/dx इक्वल टू 1 माइनस 3y अपान 1 प्लस 3x, सेटिस्फाई हो जाएगा। अगला है fx इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालना है? f π/4 माइनस 3 f डैश π/4, इसका मान निकालना है, तो f π/3 इक्वल टू 1/3 f डैश π/4 इक्वल टू माइनस 8 π/3, तो ये क्या दे देगा आपको? 1/3 प्लस 8/3 इक्वल टू 9/3, दैट मीन्स 3 आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है
इफ़ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स सच दैट बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू टू ए बी सी, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी सी होल स्क्वायर। तो ये भी किसके बराबर होता है, ए बी सी होल स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी सी, तो ये दे देगा वैल्यू 2। अगला क्वेश्चन है, मोहन इज फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन विथ एटलीस्ट 1 बॉय, द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ 2 बॉय एंड 1 गर्ल, तो एन एस इक्वल टू 3, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी जी बी जी जी बी, एन ई इक्वल टू 1 हो जाएगा, पी ई इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ आर्टिफिशियल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज 5n² माइनस 3n, देन इट्स पी टर्म इज, तो एस एन इक्वल टू दिया है 5n² माइनस 3n, तो डी हो जाएगा आपका 2n² का गुणांक होता है, तो डी इक्वल टू आ गया 2 इंटू 5 दैट मीन्स 10, ए की वैल्यू 2 है, तो ए पी पी पद इसका आ जाएगा 2 प्लस पी माइनस 1 इंटू 10, तो 2 प्लस 10 पी माइनस 10 10 पी माइनस 8, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है, इफ ईच फोर्स F1 प्लस F2 एंड F1 माइनस F2 हैज मैग्नीट्यूड F1 रूट F1² प्लस F2², देन द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज, ये हमेशा 90 हो जाएगा जब भी प्लस माइनस आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेस, तो ट्रिक क्या है, ओनली कॉस थीटा क्या करेगा आपका कन्वर्ज करेगा और दूसरा वाला डाइवर्ज करेगा। अगला है, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन at a point B in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two. This theorem is called, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी थ्योरम कहते हैं, लामी का प्रमेय कहते हैं। माना 3 बल पी क्यू आर है, तो P अपान साइन ए बराबर Q अपान साइन बी इक्वल टू R अपान साइन सी, ये लामी का प्रमेय है। अगला है, इफ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर at compound interest, it will amount to 8 times itself at the same rate of interest in time. चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, n1 की पावर 1/t1 बराबर n2 की पावर 1/t2, तो ये 2 की पावर 1/4 इक्वल टू 8 की पावर 1/t2, तो 2 की पावर 1/4 इक्वल टू 2 की पावर 3/t2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 ईयर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगला, इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 6.0 एंड अर्थमेटिक मीन इज 6.5, देन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर इज, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ए बी की वैल्यू 6 है, ए डॉट बी इक्वल टू 36, तो 9 इंटू 4 सेटिस्फाई कर गया। तो अब क्या करना है, इसके स्क्वायर का डिफरेंस लेना है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, इसका डिफरेंस 65। अगला है, स्मॉलेस्ट नंबर एमंग द नंबर्स 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 एंड 4 की पावर 200 इज, ये हो जाएगा 2 की पावर 250 इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 50 बराबर 32 की 50, तो सेम ऐसे करेंगे तो 5 की पावर 100 आ गया 73। अगला 74, ए डॉट बी ए अनुपाते बी बराबर 2/9/1/3, बी अनुपाते सी बराबर 2/7/5/14, टी अनुपाते सी बराबर 7/10/3/5, देन ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकालना है। तो ए बी का अनुपात दिया है 2/3, बी सी का अनुपात दिया 4/5, तो ए बी सी आ गया 8, 12, 15, तो डी सी का अनुपात दिया 7/10, तो सी डी का अनुपात आ जाएगा 6/7, 6/7, तो इसलिए ए बी सी डी आ जाएगा हमारा 16, 24, 30, 35। अगला है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट माइनस A² ए बी ए सी, ए बी माइनस B² बी सी, ए सी बी सी माइनस C² इज, तो ए मान लिया ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 मान के इसको हल कर दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी वाला करेक्ट हो गया, 4 आ जाएगा। अगला है 77,
सम ऑफ द सीरीज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इज। तो जनरल बेसिक फार्मूला क्या होता है, ई प्लस ई की पावर -1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 देन ई प्लस ई की पावर -1/2 -1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 डैश 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 ई प्लस माइनस ई की पावर -1 -2/2 तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 डैश डैश तो ई स्क्वायर प्लस 1 -2e/2e 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 e-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e बराबर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस डैश डैश। तो बी ऑप्शन हो जाएगा ई की पावर -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e। अगला है इफ़ द मैपिंग f एंड g आर गिवन बाई f इक्वल टू 1 2 3 5 4 1 g इक्वल टू 2 3 5 1 1 3 देन द गॉफ इज। ये क्या हो जाएगा 1 3, एक क्रॉस वाला मिला देंगे 1 3, उसके बाद 3 1, उसके बाद 4 3, ऐसे ये मैचिंग कर देंगे, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बलून बी अरेंज सो दैट 2L डू नॉट कम टुगेदर। तो कुल अक्षर 7 है, तो इसमें 2L है 2O है, तो तरीका क्या हो जाएगा, वेज हो जाएगा फैक्टोरियल 7/2 फैक्टोरियल 2 मतलब 1260। यल को एक साथ लेने पर बन जाएगा 6 बन जाएंगे, तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 360, इसको घटा देंगे तो आ गया 900। द सिक्वेंस साइन n π/2 अपान n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी कन्वर्जेस टू 0 पे कन्वर्ज करेगा। अगला है द वैल्यू ऑफ साइन 75 माइनस साइन 15 अपान कॉस 75 प्लस कॉस 15 इज। इसमें ये फार्मूला बन जाएगा 2 cos A साइन B अपान 2 cos A cos B, ये फार्मूला बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 अपान tan 30 की वैल्यू 1/√3। अगला है द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स tan cos इनवर्स x। तो साइन कॉट इनवर्स tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, साइन कॉट इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, साइन इनवर्स x इक्वल टू x आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 83 इफ़ a प्लस आई बी tan x प्लस आई बी देन द वैल्यू ऑफ tan 2x इज। tan इनवर्स a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, tan इनवर्स a माइनस आई बी इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस tan इनवर्स a माइनस आई बी इक्वल टू 2x। तो tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी अपान 1 माइनस a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी इक्वल टू 2x, 2a अपान 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू tan 2x हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है इफ़ cos a प्लस बी इक्वल टू 3/5 एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू 5/13 वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू a, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई/4 देन tan 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos a प्लस बी की वैल्यू 3/5, tan a प्लस बी की वैल्यू 4/3, साइन a माइनस बी की वैल्यू 5/13, tan a माइनस बी की वैल्यू 5/12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2b की वैल्यू आ गई कितना, 2b की वैल्यू सॉल्व करने पर 33/56 आ जाएगा, tan 2b की वैल्यू 33/56। अगला है ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर सच दैट एंगल ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री इफ़ ए टी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ए देन एंगल बी ए टी इज इक्वल टू, ये बी ए टी इक्वल किसके हो जाएगा, ए बी एक वृत्त की जीवा है तथा ए ओ सी इसका व्यास है, इस प्रकार है कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 50 डिग्री। यदि वृत्त के केंद्र ए पर ए टी स्पर्श रेखा है तो बी ए टी बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चित्र से दिख रहा है कि यहाँ पे ये 90 हो गया और ये ए सी बी 50 है, तो शेष हो गया वो 40 बचा, तो टोटल वहाँ पे डायमीटर से बनेगा, तो 90 माइनस 40 मतलब 50 आ जाएगा। अगला है
द कर्व रिप्रेजेंट द इक्वेशन x इक्वल टू 3 cos t प्लस साइन टी, वाई 4 cos t माइनस साइन टी। तो ये इसको जब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ये एक दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि x अपान 3 इक्वल टू कॉस टी प्लस साइन टी हो जाएगा, y अपान 4 इक्वल टू कॉस टी माइनस साइन टी हो जाएगा। दोनों को वर्क करके जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 16 बराबर 2, और 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपान 18 वाई स्क्वायर अपान 32 बराबर 1, और ये इलिप्स का समीकरण है। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, इट्स रेडियस इज, रेडियस हमको निकालना है स्फीयर का, तो क्या होता है स्फीयर का रेडियस हो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस नहीं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ से यू वी की मान निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, ये √5/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर p इज टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान b स्क्वायर बराबर 1, देन ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। लाइन्स x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी, एंड जेड एक्स इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश, जेड इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश आर परपेंडिकुलर इफ़, ये क्या हो जाएगा ए डैश प्लस सी डैश प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी, एक्स माइनस बी अपान ए इक्वल टू वाई अपान 1, जेड माइनस डी अपान सी बराबर वाई अपान 1। तो समीकरण 1, 2 से इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश प्लस 1 प्लस सी डैश इक्वल टू 0। 90, इफ़ 2x माइनस वाई बराबर 5 देन 2x माइनस 3 की होल क्यूब माइनस वाई प्लस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। 2x माइनस 3 माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस वाई प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये सेम आ जाएगा 0 हो जाएगा। अगला है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4√2/7। अगला है, d/dx ऑफ tan cos इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2/x³। ये 16-21 में दोनों में आया था ये। अगला है, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इज 1/3 हो जाएगा। 3 + 2√2 -3 - 2√2 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 के हो जाएगा। कैसे किया गया है, इसको होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दिए। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो मॉड ए मॉड बी डज नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू बी, तो ए एक्स वाई ये कभी बराबर नहीं होते। अगला है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी यू एट द इंक्लिनेशन अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल देन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान 2g। अगला है, इफ़ x प्लस 2 2 2 2 x प्लस 2 2 2 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आर, ये डी ऑप्शन हो जाएगा 0 0 -6। 98, सीरीज n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n प्लस 1 अपान n की पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 अपान n की पावर माइनस n इज इक्वल टू, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 लेस देन e लेस देन 3 हो जाएगा। 99, 10 की पावर 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डैश डैश 19 स्क्वायर तक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 2185 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बेसिक फार्मूला हमको पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर का क्या होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो यहाँ पे हम इसको इसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो 19 इंटू 10 इंटू 39/6 माइनस 9 इंटू 10 इंटू 19/6, इसको सॉल्व किया तो 2185 आ गया। अगला है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R
if q is double, r is double, and if q is reverse, r is again double, then which one of these true relation, इसको याद करना, p अपान रूट टू बराबर q अपान रूट थ्री बराबर r अपान रूट टू। अगला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 10% पर एनम फॉर 1.5 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली इज। तो आर की वैल्यू क्या है, 5% है आर की वैल्यू, और 5/100 मतलब 1/20 हो जाएगी। तो यहाँ पे पी अगर 20 है तो अमाउंट 21 हो जाएगा, पी अगर 20 है तो अमाउंट 21, ये डिफरेंस चल रहा है तो ये 8,000 हो जाएगा 3 ईयर का, और ये 9,221 हो जाएगा। और इनका बीच का अंतर कितना आ रहा है, अंतर 1261 आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। इफ़ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डैश डैश x10 इज 20, then the mean of x1 x2 x2 plus 4 x1 plus 2 x2 plus 4 x3 plus 6 डैश डैश x10 plus 20 इज 10 प्रेक्षणों का योग 10 गुणे 20 है बराबर 200, x1 x2 x3 प्लस डैश डैश x10 प्लस 110 200 प्लस 110 310, माध्य कितना हो जाएगा 310/10 मतलब 31 आ गया। अगला है फॉर शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फॉर द लास्ट 8 ईयर द बेस्ट डायग्राम इज सिंपल बार डायग्राम। इफ नॉन जीरो ए बी सी आर सच दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2, 1/-2 प्लस 1/-2 प्लस 4/1, ये सॉल्व करके 3 आ जाएगा 105। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 18 x की पावर 12 x की पावर 6 प्लस 1, ये हमेशा 0 आ जाएगा, जब भी डिफरेंस सेम हो जाएगा ये 0 आ जाएगा। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज, इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में दूसरे में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगला है द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इक्वल टू 0, तो 28 का फैक्टर कर देंगे तो ये आ जाएगा 147, 3 रूट निकल गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितने का है 3 का है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है a इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, देन द ट्रेस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर का मान निकालना है, तो a स्क्वायर जब निकालेंगे ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इसको सॉल्व कर देंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 1 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स 1, a स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक 2x माइनस साइन हाइपरबोलिक 2x 1, ये ट्रेस हो जाएगा इसका 2। इफ x माइनस 1 and x plus 3 are two factors of x cube plus ax plus b, then the remaining factor इसका क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, 1 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू -1, -27 माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू 0, -3a प्लस बी इक्वल टू 27, a इक्वल टू -7, b इक्वल टू 6, तो बी ऑप्शन इसका सेटिस्फाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ a इज ओपन सेट एंड b इज क्लोज सेट, देन b माइनस a विल बी, ये भी क्लोज ही हो जाएगा। अगला है लिमिट y टेंस टू a साइन y माइनस a अपान 2 टेन y पाई y अपान 2a इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -a अपान पाई, 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था। द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, ये क्या हो जाएगा √5 - 1 अपान 4, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 113 द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 इज गिवन बाई, तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा की जगह पे π/4 माइनस π/4 14। इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी, देन द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 1 माइनस कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y
साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू ए माइनस आई बी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई वाई बराबर 2a। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 1 माइनस कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2i। बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू द इन सर्कल इज 2:1 हो जाएगा। द टेंजेंट एट द पॉइंट C of the circle and diameter AB when extended intersect at D. If DCA equal to 110 then CBA is equal to ये 70 डिग्री आ जाएगा। डायग्राम से क्लियर है कि DCA 110 है, तो आपको निकालना था किसका CBA। तो इन दोनों का ये अगर उधर 70 है तो वो भी 70 हो जाएगा। अगला, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विच पासिस थ्रू द पॉइंट 6,0। तो 6,0 से होकर जाता है, मतलब जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है? पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 6y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -6 है, दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो ये 0 आ जा रहा है। अगला है द कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये एन एक इलिप्स को शो करेगा, क्योंकि एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी है, मतलब 1/4 लेस देन 1 है। अगला है इफ़ वाई एक्सिस इज जनरेटर लाइन ऑफ द कोन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो बी की वैल्यू 0 आ गई। 121 द सेकेंड डिग्री इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पॉइंट। एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसकी रेडियस निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। r की वैल्यू 1/4 प्लस 9/4 माइनस 5/2, दैट मीन्स r इक्वल टू 0। बिंदु वृत्त या अपभ्रष्ट वृत्त है। अगला है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 3। तो इसमें ये सेटिस्फाई कर देगा 1 - 1 इक्वल टू 0। अगला है द वैल्यू ऑफ π/4 से π/3 dx अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज, ये हो जाएगा 2/√3। 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो 124 -1 से 2 x मॉड x dx इज इक्वल टू, ये किसके के बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, a to b x dx इक्वल टू b³ प्लस a³ / 3। तो b की जगह पे 2 है तो 8 हो गया, और a की जगह पे -1 है तो ये -1 हो गया। 8 - 1/3 दैट मीन्स 7/3 हो जाएगा। 125 HCF ऑफ x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 एंड x की पावर 6 - 1 इज, ये क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा x - 1। इसका फैक्टर निकाल देंगे, फैक्टर में कॉमन जो दिख रहा है वही इसका HCF मासा हो जाएगा। तो x - 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह 2016 का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। धन्यवाद।